पेरिस पहुंच गए। एक्चुअली जब बैगेज के लिए वेट कर ही रही हूँ मैं, तो सोचा थोड़ा बैठ जाती हूँ क्योंकि बेल्ट मेरा जो नंबर है वो यहाँ से दिख रहा है। तो सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैंने कहीं कहीं छोटे छोटे से क्लिप ऐसे बनाए हुए हैं। मैं बोल इसलिए नहीं पाई क्योंकि बैकग्राउंड से जब मैं बोल के देख रही थी तो बैकग्राउंड से काफ़ी घरघराहट की आवाज़ थी। ऑब्वियसली मैं माइक के साथ नहीं बोल रही हूँ, अभी भी पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत आ रही है होपफुली। अभी इसलिए मैंने कभी किसी से कहा नहीं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑब्वियसली बजट इशू है। तो अभी हम सबसे पहला मैं ऑब्वियसली वीज़ा प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप वही होता है हमारे वीज़ा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं तो ये मेरा दूसरी टाइम यूरोप है, तो मुझे मतलब 1 डे के अंदर मेरा ये वीज़ा आ गया और मुझे 6 मंथ का मुझे मिला है मल्टी वीज़ा और स्टे 3 मंथ्स दिया है। और यही जब मैं फ़र्स्ट टाइम लिया था स्विट्ज़रलैंड का तो मुझे ओनली 10 डेज़ के मिले थे और हम मतलब 10 डेज एकदम कट टू कट हमारा डेज था, हम 10 डेज में ही रिटर्न आए। तो फर्स्ट टाइम वालों के लिए यूरोप का जो शेंजन वीज़ा जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो आपको हर टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने ही होते हैं, पर सेकंड टाइम में आपको थोड़ा लंबा स्टे मिल जाता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम में अगर आप लकी हैं तो 45 डेज मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू उनका उस समय टूरिस्ट का क्या आना जाना है। अदरवाइज़ 10 डेज मिनिमम मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें ऑब्वियसली BFX होता है जो शेंजन वीज़ा का जो अपना साइट है या शेंजन वीज़ा उनके थ्रू होता है। तो आप उनके साइट पर जाके सबसे पहले जो वो रजिस्टर करना होता है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट वहाँ से बुक करना पड़ता है उनके साइट से। और ये प्रोसेस आपको 1 मंथ पहले करना होता है क्योंकि इतनी टाइम तो लग ही जाती है, 20 डेज़ लग ही जाता है उनका अपॉइंटमेंट मिलने में मिनिमम। मैक्सिमम अब जब उनका जिस तरीके से मैंने कहा उनके पास क्यू होगा उस अकॉर्डिंग आपको अगेन मतलब टाइम लगेगा। तो आप जब प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप वीज़ा का 1 मंथ पहले कर लो अपॉइंटमेंट लेके। और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं, जैसे ITR है आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट, आपका जो भी सब कुछ है वहाँ सब कुछ मेंशन है। ईजिली आप वहाँ से कर सकते हो। और वीज़ा फ़ी की बात करें तो आपको शेंजन वीज़ा के लिए 10 to 12,000 लग जाएगा। अगर जैसे हमने बिज़नेस लोन लिया था कि थोड़ा सा मतलब भीड़ कम मिले, क्यू कम मिले, तो इसकी वजह से तो 3,500 वहाँ भी ऐड हो जाता है। और 7,000 तो आपका वीज़ा का फ़ी हो जाता है 7,000। और आई थिंक उनका BFX वालों का 2,500 या 3,000 उनका चार्जेस होता है। तो और अगर आप बिज़नेस लोन दे तो अगेन 3,500 का आपको पे करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, बट 10 तो लग ही जाता है। और बस जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है आप सारे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और बस उनके साथ ऐसा कुछ क्वेश्चन वगैरह होता नहीं है। अगर उनको हाँ, लेकिन ITR 3 ईयर्स का आपको ये देना पड़ता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक 10 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए, अदरवाइज आप बस रेडी टू गो हो। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं कोशिश करूँगी, अगर होपफुली नेक्स्ट टाइम फिर यूरोप हो तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे साथ में इंफॉर्मेशन फिल कर के वो एक वीडियो बनाऊँ। पर ऐसे वर्बली ये एक ऐसा नॉलेज था। और मेरी अगेन जैसे मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप में बताया है, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट भी है 9.5 आवर की आई थिंक है। तो वो काफ़ी बेबी के साथ काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली थी। सो क्या हो जाता है, थोड़ा रेस्ट हो जाता है, अदरवाइज इट्स ओके। सो अभी आ गए हैं, चलते हैं होटल पे, फिर
रेडी होके आपके साथ घूमते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि मतलब पूरे मुझे लगता है कि 24 आवर तो हो गए। तो रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद घूमने निकलते हैं। घूमने निकलने के बाद आपको भी साथ साथ में घुमाते हैं। तो अभी जस्ट हम होटल चेक इन किया, बस रूम में बैगेज डाला और हम एक्चुअली लंच के लिए ऐसे रोम अराउंड करने आ गए नियर बाई होटल, क्योंकि होटल पहुंचते पहुंचते हमें 2 बज गया, अभी 2 सवा 2 हो रहा है और भूख बहुत तेज़ की लग गई, क्योंकि काफ़ी वॉक करना पड़ता है यार। यूरोप के किसी भी कंट्री में काफ़ी वॉक करना पड़ता है। सो आज का क्या प्लान है, हम लोग इतने टायर्ड हो गए हैं इतनी लंबा जर्नी करके। सो पता नहीं क्या प्लान है। फ़िलहाल लंच करेंगे, फिर होटल पहुंच के फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद अगर टाइम मिला, क्योंकि यहाँ यूरोप का एक और भी कल्चर है कि सब कुछ 6 o'clock सेट हो जाता है। तो देखते हैं क्या करते हैं हम आज, कर भी पाते हैं कुछ या नहीं। यूरोप कैसे रोड साइड्स में ना ये जो माहौल जमता है ना इवनिंग का, मुझे ये काफ़ी पसंद है वो स्वीट का। तो उसके लिए तो पेरिस पैराडाइज है एक्चुअली। तो ये हो रहा है रात के 9 PM। सो हम कहीं गए नहीं आज हम लोग इतने टायर्ड हो गए हैं। एक्चुअली बेबी के साथ ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और इसमें मैं इसीलिए मैं जब मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम बच्चों को छोड़ के चली जाती हो, तो 3 बच्चों के साथ ना बहुत ही ज़्यादा और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब आप देखो, हम लोग पेरिस आए और मतलब 2 साल के बच्चे को ना आप गोद में लेके ना 9-10 आवर फ्लाइट में बैठना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो बहुत टायर्ड हो जाता है, हेडेक हो जाता है, और टाइम मतलब 3.5 आवर्स का जो डिफरेंस होता है टाइम का, तो वो सब कुछ एडजस्ट नहीं हो पाता। सो इस कारण से भी हम मतलब अगर 3 बच्चे होते तो वो लोग भी टायर्ड हो जाते हैं। अभी सब मतलब इतना भी नहीं है कि मैं उनको नहीं लाऊं तो उनको मतलब वो मतलब दिल पे लगे, इसलिए उनको मैं अभी छोड़ देती हूँ। और यूरोप जैसी कंट्री में ऐसा नहीं है, ऑटो रुको बैठे, बहुत चलना पड़ता है, बहुत 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 चलना पड़ता है। सो बच्चे में मतलब 3 बच्चे थोड़ा सा हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो आप ये जो देख रहे हो ना लाइट, ये रात के 9 बज रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं। जो हमारे इधर शाम के 7 बजते हैं ना, तो यहाँ अंधेरा होते होते एक्चुअली 9:30 हो ही जाता है। सो इसलिए हम कहीं आज गए नहीं, आज स्किप कर दिया। कहा नहीं, बॉडी को रिलैक्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पूरी 24 आवर हो जाती है टाइम टू टाइम अगर देखा जाए, मतलब तो मतलब पूरे दिन सो के निकल गया। और यहाँ पे क्या है ना, 8 o'clock तक, 8:30 तक मतलब सब कुछ, मतलब 6:30 तक तो सब मतलब शॉप वगैरह सब क्लोज हो जाते हैं यूरोप में। सो हम लोग इसलिए भी इग्नोर कर दिए। देखते हैं अगर कुछ रात में रहता है तो होपफुली हम लोग आज पूरा रेस्ट करेंगे। बेबी भी बहुत क्रैंकी थी, बहुत टायर्ड थी। तो रात के 11 बज गए, डिनर करके हम लौट रहे हैं। और ये देखिए कितना सन्नाटा है। ऐसे भी मतलब यूरोप सन्नाटा ही है, लोग तो है नहीं तो होटल पहुंच गए हैं। और एक्चुअली इतना सुन रखा है ना पेरिस के बारे में, तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो ऐसा कुछ भी मिला नहीं, बट इतना सुन रखा है कि काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था लग रहा है एक्चुअली रात में, ऐसे भी 11 बजे रात में वॉक करते हुए। लेकिन ठीक है, अभी कुछ ऐसा मिला नहीं, अभी तक तो सेफ ही लगा। आगे देखते हैं
कैसे कैसे लोगों से मुलाकातें होती हैं, तो देखते हैं। हम लोग कहीं गए नहीं, सो आज का हमारा दिन ऐसे बीत गया। तो चलिए मिलते हैं कल नए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ। देखती हूँ क्या क्या मैं कर सकती हूँ, और डेफिनेटली मेरा खुद का आइटिनरी रहता है, खुद का एक्सप्लोर रहता है, तो आपको भी मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, प्रणाम, नमस्ते।